सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नॉलेज से जुड़ी हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त संजय दुबे नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज का टॉपिक चुना है वो है दुबई में बिजनेस के बारे में। एक्चुअली मैं दुबई खुद भी बिजनेस के ही सिलसिले में जाता हूँ। मैं वहाँ पे जॉब नहीं करता और मैं दिल्ली से वहाँ पे जाता हूँ। मैंने 2 बार गया भी हूँ और मेरे से लोग पूछते हैं कि जॉब का आइडिया आपने कई सारे दिए, तो अगर आपके पास कोई बिजनेस का आइडिया हो तो दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे सर्च किया बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे बिजनेस का जो मेन फंडा है ये कि ज़्यादातर मैंने जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे वहाँ पे छोटे छोटे शॉप बने हैं, वहाँ पे हर आइटम लिखा रहता है। जैसे अपने इंडिया में हर आइटम 10 रुपया 10 रुपया, वहाँ पे हर आइटम होता है 10 दिरहम, 5 दिरहम और 20 दिरहम। ऐसे मतलब मीन्स जैकेट से लेके बनियान तक, जूते चप्पल और खिलौने का सारा आइटम। और सबसे बड़ी बात है कि उस पर ज़्यादातर सामानों पे मेड इन इंडिया ही लिखा था, यानी फैब्रिक लाइन का या होजरी का जो भी आइटम है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंडिया से ही जाता है। तो आपको अगर बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आज आपको वहाँ पे कपड़े का बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाते वक्त 4-6 सूट लेडीज के और या जो है शर्ट या बनियान के कुछ पीसेस, ये इस तरह के कपड़े ले जाएं। मॉल में या छोटे छोटे दुकानों पे जाकर आप बात करें कि आपको इस रेट में यहाँ पे मैं लाके दूंगा, या अगर इंडिया से भेजूंगा तो ये कार्गो का किराया होता है और उसके बाद में आपको जो है इतने में पड़ेगा। तो ये वहाँ पे बात होती है। अगर उन्हें लगता है तो आपको ऑर्डर देते हैं और वो देते ही हैं, क्योंकि मैंने भी जिस तरह से उनसे बात किया था तो उन्होंने मुझे कई तरह के टेक्निकल चीजें भी बताई। बस बोले कि अगर आप आना चाह रहे हो लेके सामान तो एक बार में 20 से 30 किलो का लगेज, 20 किलो लगेज होता है और 7 किलो हैंड बैग फ्लाइट में मिलता है। तो आराम से आप 100 पीस शर्ट ले जा सकते हो। तो आप वहाँ पे 100 पीस शर्ट यहाँ से ले जाएंगे तो आपको जैसे सपोज करिए 300 रुपये पड़ रही है, तो वहाँ पे आपका वो 400-500 के बीच में आराम से होलसेल में निकल जाएगी। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं, नेपाली लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो इस तरह से करते हैं। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे विजिट वीजा पे जा रहे हैं और आप अगर थोड़ा सा तेज तर्राक हैं, आपको किसी से बात करने में शर्म नहीं है, बेझिझक अपने बातों को रख सकते हैं और वहाँ पे आप थोड़ा सा इधर उधर मार्केट में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं, तो आप अपने साथ में जाते वक्त जरूर कुछ ना कुछ इंडिया का प्रोडक्ट ले जाइए और वहाँ पे सेल कर लीजिए। उससे आपका एक तो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस का आइडिया भी मिल जाएगा और दूसरा आपको ये हो जाएगा कि वहां पे जाने के बाद में कि यहाँ पे सामानों का लेन देन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा वहाँ पे बातचीत जमता है तो आप वहाँ से लेन देन करिए, ट्रेडिंग करिए, कुछ पैसे लगा करके, लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा करके आप बिजनेस को छोटे तौर पे हैंडल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग पूछते हैं बिजनेस करने के लिए क्या ऑफिस का होना जरूरी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जरूरी भी है और नहीं भी है। जरूरी तो अगर आप कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हैं तो लाइसेंस वहाँ जरूरी होता है और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ पैसे दे करके वहाँ पे उसकी लाइसेंस ले ली जाती है दुकान खोलने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप जहाँ पे रहते हैं एज ए आप टूरिस्ट वीजा पे गए हैं 3 महीने के लिए, तो उसी बीच में आप जाइए, सामान को वहीं कमरे पे रखिए और आप बिजनेस के लिए हर जगह भाग दौड़ करिए, तो आपका ये काम हो सकता है। दूसरा वहाँ पे है रेस्टोरेंट बिजनेस। रेस्टोरेंट बिजनेस का भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इंडियन कम से कम 5 से 10 लाख रुपए होते हैं तो आप वहाँ पे रेस्टोरेंट का कोई भी छोटा से छोटा रेस्टोरेंट खोल के भी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। वजह यह है कि वहाँ पे ज्यादातर वेजिटेरियन कम है और नॉन वेजिटेरियन ज्यादा रेस्टोरेंट है। अगर आप वेजिटेरियन आइटम बेचते हैं, जैसे मैं वहाँ पे गया था तो मुझे खाना खाने के लिए मैं होटल पे कम विश्वास करता था, मेरा नहीं मन होता था, तो मैं जाकर के एक साउथ इंडियन के रेस्टोरेंट पे खाना खाता था। तो वो लगभग एक टाइम का मुझे इंडियन 200 रुपए से लेके 300 रुपए थाली पड़ती थी एक टाइम का भोजन। तो इस तरह से अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस लाइन में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा कि वहां पे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा।
क्योंकि फूड लाइन है तो इसमें लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। वैसे तो वहाँ पे हर किसी काम के लिए लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है। और दुबई में बिजनेस करना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक चीजें हैं, ऑनलाइन भी हैं, और कुछ पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद में आपका काम हो जाता है। तीसरा फ्रेंड्स आता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक में अब ये नहीं है कि आप मोबाइल वहां ले जाके बेचो, ये करो, क्योंकि मोबाइल वगैरह आपसे वहां सस्ता मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक में है जैसे आप दिल्ली की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं जो कि बहुत सस्ती यहाँ पे मिलती हैं। टेम्पर्ड ग्लास हुआ, ईयरफोन हुआ, और जो है कवर हुआ, तो ये सारी चीजें वहाँ थोड़ी महंगी हैं। यानी मोबाइल एक्सेसरीज, LED बल्ब वगैरह, ये वहाँ थोड़ी महंगी है यहाँ के मुकाबले। जो लोकल हैं, ब्रांडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वहां के ले जाके आप ये भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है कि इसके अलावा आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ, गाड़ियों का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मैं सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप वहां पे टैक्सी का बिजनेस करना चाहते हैं या टैक्सी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। और इसके बाद में मेरा अगला ये होता है कि आप अगर वहां पे जाते हैं तो अगर आपके पास 1,50,000 रुपये बचता है तो वहां से आते वक्त कम से कम आप 2 तोला 3 तोला का चेन वगैरह, जिसका वहां पे बिल भर के, मतलब वहां का जो दुकान का जो फीस होता है, बनवाने का जो खर्चा होता है, वो भर के आप बिल के थ्रू ला सकते हैं। तो भी इंडिया में आप 4-5 हजार रुपये पर तोले पे बचा सकते हैं। यानी सपोज करिए आपने वहां पे 3 तोला का कोई गहना लाया है और आपको सपोज करिए 1 लाख का मिला है, और वहां पे बनवाए वगैरह देके, मैं गलत तरीके से या कच्चा सोना लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिस्किट वगैरह, उसे आप फंस सकते हो। लीगल तौर पे अगर आप 2 तोला 3 तोला का चैन लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, और ला करके वो 1 लाख का आइटम है तो यहाँ पे 1,15,000, 1,18,000, 1,10,000 में बिक जाता है। तो अगर पैसा है वहां पे जा रहे हो आ रहे हो तो आपका 8-10 हजार रुपये बच जाता है, तो एक तरफ से फ्लाइट का किराया बच जाता है। और इसके अलावा पे वहां पे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कर सकते हैं हम। कार्गो की बहुत अच्छी व्यवस्था है इंडिया से, और वहां पे सबसे बड़ा कार्गो का कारोबार भी है एशिया से। तो आप इजीली यहाँ से माल सप्लाई कर सकते हैं, वहां से माल मंगा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये धंधा आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपके पास कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपया होना चाहिए। और मैं ये छोटा बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप बोलने वाले हो, शर्म नहीं है, टॉकेटिव टाइप हो, बातूनी टाइप में हो, जहाँ पे गए और आप किसी से भी कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान वही कहा जाता है जो अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह सेल कर ले किसी भी लोग को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस बिजनेस के आइडिया से जाकर के वहां भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि गाड़ी का बिजनेस में जो है बहुत अच्छा है, और आप उसे कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस संडे को लगभग 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में मैं आप लोगों को लाइव सेशन करने वाला हूं। तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं सैटरडे को बनाऊंगा कि किस समय मैं कितने बजे आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। तो उस समय लाइव आप मेरे से जितना भी चाहे बात कर सकते हैं, आपको बार बार यूट्यूब को वीडियो को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो भी सलाह है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको आगे बिजनेस का और भी बिजनेस का वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 4 से 5 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, और क्या खर्च आता है, कैसा खर्च आता है, वो सब आपको डिस्कस करूंगा। अभी ये मेरा पहला बिजनेस आइडिया था, थोड़ा सा मैं अपने माइंड से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जितना मैं चाहता था उतना अच्छा बना नहीं पाया, पर मैं इससे अच्छा वीडियो आपको आने वाले टाइम में यानी 1-2 दिन के अंदर में दूंगा। और आप प्लीज, आपको और क्या बिजनेस करना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टाइप के वीडियो बनाऊंगा। और एकदम मेरा जो भी वीडियो होगा लीगल होगा, रियल होगा, किसी तरह का मतलब उसमें गलत बातें नहीं होंगी। इस चीज की मेरी आप लोगों से प्रॉमिस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत स्लो बढ़ रहे हैं। मुझे इससे थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।